नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भक्ति काव्य के निर्गुण ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा पर विचार करेंगे। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा भक्ति काल की आरंभिक काव्य धारा है। इस धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं तथा रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जब, सुंदरदास, गुरु नानक देव आदि अन्य प्रमुख कवि हैं। इस काव्य धारा की प्रमुख ख्याति सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्य धारा के रूप में है। इस काव्य धारा के कवियों का साहित्य भी इसी क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक है। अब हम संत काव्य धारा के भावगत विशेषताओं की बात करें तो पहली जो विशेषता है वो है अनिश्चित दार्शनिक आधार। संत कवि किसी भी निश्चित दार्शनिक मत के समर्थक आपको नहीं दिखेंगे। ये कवि साधारणतः निरक्षर हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जिस तरीके से मुकम्मल रूप से जो पढ़ाई होती है इन्होंने वो नहीं किया था। इन्होंने दर्शनों को पढ़ा नहीं और न ही ये बहुश्रुत हैं और बहुत से दर्शनों से प्रभावित हैं। इन पर शंकर के अद्वैतवाद के साथ साथ नाथों के हठयोग, सूफियों के तसव्वुफ और वैष्णवों के प्रपत्तिवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है और यही कारण है कि इनकी दार्शनिक मान्यताओं और साधना पद्धति में संश्लिष्टता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब इस छंद में, इस कविता में अद्वैतवाद के ब्रह्म जीव एकत्व का प्रभाव आपको दिखेगा। फिर एक और उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब इसमें वैष्णव दर्शन के प्रपत्तिवाद का प्रभाव आपको दिखेगा। अगर अगली विशेषताओं की बात करें तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है। संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार व अमूर्त है। इनका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है। यहाँ निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं, गुणातीत है, यानी सारे गुणों से परे। ये कवि सगुण ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि ये सामाजिक समानता की मांग करते हुए पहले की जो विषमता मूलक और आडंबर प्रधान धार्मिक परंपरा रही है उसको बदलना चाहते हैं। और सगुण ईश्वर को जो मानता है वहाँ विषमता मूलक और आडंबर प्रधान धार्मिक परंपरा आप चाहें न चाहें उसका व्यवहार होता है। कबीर के यहाँ कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम या हरि का नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति भावना का आधार भी बनते हैं, किंतु सिद्धांततः वे निर्गुण के ही पक्षधर हैं। कुछ आप उदाहरण देखिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर की पंक्तियां हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। वैसे ही और है कबीर की पंक्तियां, सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब वन राई, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। मलुकदास की एक पंक्ति है, कहत मलुका निर्गुण के गुण, कोई बरभागी गावे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है। संत काव्यधारा की अगली विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया है, सतगुरु का महत्व। संत काव्य में ब्रह्म निर्गुण है, जिसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। उसे ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाला गुरु ही है। यूँ तो गुरु का महत्व सगुण भक्ति काव्य धारा में भी स्वीकार किया गया है, किंतु संतों ने उसे जितना महत्व दिया वह पूरी साहित्य परंपरा में दुर्लभ है। कबीर कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। अगली जो विशेषता है वो है शास्त्रों का विरोध। संत कवि प्रायः निरक्षर थे। कागज और मसी को उन्होंने छुआ तक नहीं था। निम्न वर्ण व निम्न वर्ग से होने के कारण उन्हें शास्त्रों से परहेज है, क्योंकि शास्त्र ही उनके शोषण व वंचन को वैध बनाते हैं। वे शास्त्रों पर करारी चोट करते हैं क्योंकि शास्त्र लकीर का फकीर बनाते हैं, जीवन को तार्किकता से समझने की ताकत नहीं देते। कबीर कहते भी हैं, पोथी परी परी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। या मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी,
मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अगली विशेषता जो है संत काव्यधारा की, संत कविताओं की, वो है माया का विरोध। नाथ परंपरा तथा शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होने के कारण इनका मानना है कि माया मनुष्य में इच्छाएं पैदा करके उसे दिग्भ्रमित कर देती है। वह मानव को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होने देती। नारी को भी इन्होंने प्रायः माया के रूप में ही देखा है। माया का विरोध करते हुए कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अगली विशेषताओं की ओर बात करें तो वो है आडंबरों का विरोध। कबीर व अन्य संत कवियों ने अपने व्यंग प्रहारों से आडंबर फैलाने वाले मौलवियों और पंडितों दोनों पर जमकर चोटें की। इनके व्यंग में जो पैनापन व तार्किकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है, वो आपको और कवियों के यहाँ नहीं दिखेगा। कबीर की व्यंग क्षमता की प्रशंसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी की थी। उदाहरण के लिए कबीर मूल्य को और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये उनकी व्यंग क्षमता के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा। अब कबीर ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं पंडितों को डांटते हों, साथ साथ वो मुसलमान मुल्लों को भी डांटते हैं। दोनों धर्म है ना, दोनों धर्म में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी आडंबर है, उस पर प्रहार करते हैं। जैसे मुल्ले को फटकारते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। संतों ने हिंदू संप्रदाय में आई रूढ़िगत विकृतियों का भी जमकर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, धार्मिक हिंसा, व्रत, तीर्थ आदि आडंबरों की आलोचना की। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भले, पीस खाए संसार। अगर अगली विशेषताओं की बात करें तो वो है सामाजिक असमानताओं का विरोध। संत कवि या निर्गुण काव्य धारा में संत कवियों ने सामाजिक जो असमानताएं हैं उनका जमकर विरोध किया। प्रायः सभी संत कवियों ने सामाजिक भेदभाव के दंश को झेला था, इसलिए उन्होंने उन सामाजिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं का प्रचंड विरोध किया जो वंचित वर्गों के शोषण को वैधता प्रदान करती हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को उसकी अमानवीयता के कारण अपनी कटु आलोचना का विषय बनाया। जैसे एक उदाहरण कबीरदास की पंक्तियों का, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का होई। एक और है पंक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ कबीरदास की हैं, जो तू बावन बावनी का जाया, आन बाट हो क्यों नहीं आया। रैदास की एक काव्य पंक्ति है, वो देखिए, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम राय की सेवा किन्हीं, कही रविदास चमारा। संत कवियों की जो नारी दृष्टिकोण रही, जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण रही, वो काफ़ी विवादास्पद रही है। संत कवियों की नारी दृष्टि विवादों के घेरे में रही है। कबीर सहित अधिकांश कवियों पर आक्षेप है कि उन्होंने नारी की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसे माया का रूप मानकर त्याजी घोषित किया। कबीर की एक विवादास्पद कविता इस प्रकार है, नारी की झाई परत, अंध होत भुजंग, कबरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी के संग। कुछ आलोचकों ने कबीर आदि कवियों को इस आरोप से बचाने का प्रयास किया है और तर्क दिया है कि ये कवि नारी के माया रूप के ही विरोधी थे, नारी मात्र के नहीं, यानी संपूर्ण नारी के नहीं। जो नारी माया का रूप धारण कर ले उसके ये विरोधी थे। इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि कबीर ने पतिव्रता नारी की प्रशंसा में कुछ कथन भी कहे हैं, जैसे पतिव्रता मैली भली, काली कुचित करूप, पतिव्रता के रूप पर बारो कोटि स्वरूप। संत काव्यधारा की अगली विशेषताओं की बात करें तो वो है रहस्यवाद। संत कवियों में से अनेक ऐसे कवि हैं जो रहस्यवाद के रास्ते पर चले हैं। कबीर जैसे कई कवियों की पृष्ठभूमि नाथ परंपरा से जुड़ी थी, इसलिए इन्हें हठ योग की साधनात्मक पद्धति विरासत में मिली। आचार्य शुक्ल ने हठ योग के रास्ते को साधनात्मक रहस्यवाद कहा है।
कबीर की कई कविताएं इसके विभिन्न चरणों का संकेत करती हैं। उदाहरण के लिए वे खेचरी मुद्रा के संबंध में कहते हैं, अबधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजय, वंक नाली रस पीजे। संत कबीर सिंगा की निम्नलिखित पंक्ति में भी साधनात्मक रहस्यवाद का संकेत दिखता है कि घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी। इन कवियों पर आगे चलकर सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव भी पड़ा। विशेष रूप से कबीर के काव्य में यह चरम सौंदर्य के साथ दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, तल्फे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। संत काव्य धारा की भावगत विशेषताओं को हमने देख लिया। अब शिल्पगत विशेषताओं को देखेंगे कि संत काव्य धारा के शिल्प और भाषा संबंधी क्या विशेषताएं हैं। शिल्पगत विशेषताओं और भाषा के संबंध में जो उनका दृष्टिकोण था, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। इन्होंने ईमानदारी और सहजता के साथ सीधे सीधे अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य कवि नहीं था। अतः शिल्प की सजगता और बारीकी इनके काव्य में नहीं दिखाई देती है। इनकी भाषा चूँकि संत कवि घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर उपदेश देना इनका स्वभाव था, अतः इनकी भाषा में भिन्न भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए। इन्होंने अनेक संप्रदायों के मतों को ग्रहण किया, इसीलिए उनकी शब्दावली का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप में किया। इन सब का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा और स्वभावतः इनकी भाषा सधुक्री हो गई। इनकी भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में आभिजात्यता लक्षित नहीं होती, वरन उसमें आम आदमी द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का खुरदुरापन और कठोरता है। यह अलंकारों, क्लिष्ट शब्दों व चमत्कारों के फेर में न पड़ने वाली जीवंत भाषा है। ये कवि स्पष्ट रूप से कहते भी हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। या रज्जब की एक पंक्ति है, वेद सुवानी कूप जल, दुखसु प्रापति होय, शब्द साखी सरवर सलील, सुख पीबे सब कोय। शिल्पगत विशेषताओं में उलट बांसियों का काफ़ी प्रयोग किया है संत कवियों ने। वो इसलिए कि हठ योग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलट बांसियों का प्रयोग हुआ है। ये अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। इन उक्तियों को समझने हेतु उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना आवश्यक है। कुछ प्रसिद्ध उलटवासियां, नैया बीच नदिया डूबती जाए, बरसे कंबल भीजे पानी, गाय नाहर खायो, हरिन खायो चीता। अगर काव्य रूप की बात करें तो संत कवियों का सारा साहित्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है। जिस अमूर्त की चर्चा उन्होंने की और जिन अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को वे अभिव्यक्त करना चाहते थे, उनके लिए मुक्तक शैली ही उपयुक्त थी। छंद, किन छंदों में इन्होंने लिखा है तो निर्गुण कवियों ने दोहा, सवद, रमैनी, फाग आदि छंदों में अपनी रचनाएं लिखी, अपनी कविताएं लिखी। कुल मिलाकर संत काव्य धारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। यह धारा अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता को लेकर चाहे समीक्षकों में विवाद पैदा करती रही हो, इसकी सामाजिक क्रांतिकारिता और वंचित वर्गों की पक्षधरता अतुलनीय है। यही कारण है कि प्रगतिशील आलोचक इसका सही मूल्यांकन करने के लिए परंपरागत साहित्यिक कसौटियों को बदलने की मांग करते हैं और समाजनिष्ठ प्रतिमानों के आलोक में इसके महत्व का निरूपण करते हैं। और इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण भक्ति काव्य को स्वर्णयुग कहा गया था। धन्यवाद।